गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम रसायन विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा या कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सूत्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित मेरा यह दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हम साल्ट क्या होते हैं और इनका निर्माण कितने भागों से होता है एवं इसके अतिरिक्त एनाइंस के प्रकार और एनाइंस के नामकरण में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सफिक्स का अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम कैटाइंस क्या होते हैं और कैटाइंस का नामकरण कैसे किया जाता है एवं इसके अतिरिक्त कैटाइन और एनाइन की सहायता से किसी यौगिक का सूत्र कैसे प्राप्त किया जाता है इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। कैटाइंस क्या होता है और कैटाइंस कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, कैटाइंस के लिए धनायन भी कहते हैं। यह साल्ट या लवण का धन आवेशित भाग होता है। यह साल्ट या लवण का धनावेशित या पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है। स्टूडेंट्स, यह धनावेशित भाग होता है, अतः स्पष्ट है कि यह भाग क्षार या बेस से प्राप्त होता है। साल्ट के लिए यह भाग बेस से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त यह सामान्यतः धातु आयन के रूप में होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कुछ धनायन धातु आयन के रूप में प्राप्त नहीं होते हैं। यह रेयर है जो कि धातु आयन के रूप में नहीं होते हैं। धातु आयन के रूप में होता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कैटायन किसे कहते हैं और यह साल्ट में कहां से आता है आपने इसका अध्ययन कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन आता है, साल्ट में प्रयुक्त होने वाले कैटायंस कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट्स, साल्ट में प्रयुक्त होने वाला कैटायंस या साल्ट का कैटायन संयोजकता के आधार पर 4 प्रकार का होता है। यह संयोजकता या बैलेंसी के आधार पर 4 प्रकार का होता है। नंबर 1, मोनोवैलेंट कैटायन। मोनोवैलेंट कैटायन, मोनो का अर्थ एक होता है, वैलेंट मीन संयोजी, मोनो वैलेंट कैटायन, इसे हम एक संयोजी धनायन भी कहते हैं। इसी प्रकार बाई वैलेंट भी होता है। बाई वैलेंट कैटायंस, बाईवैलेंट कैटायंस वह कैटायंस होता है जिसकी संयोजकता 2 होती है या जिसके ऊपर 2 धनावेश होते हैं। मोनोवैलेंट, इसके ऊपर एक धन आवेश होता है और बाईवैलेंट, इसके ऊपर 2 धन आवेश होते हैं। स्टूडेंट्स, यह हिंदी में द्विसंयोजी धनायन कहलाता है। इसके पश्चात तीसरे नंबर का कैटायन ट्राईवैलेंट कैटायन होता है, जिसे त्रिसंयोजी धनायन भी कहते हैं। यह वह कैटायन होता है जिसके ऊपर 3 धनावेश होते हैं। इसी प्रकार नंबर 4 टेट्रावैलेंट कैटायन होता है, जिसे चतुर्संयोजी धनायन भी कहते हैं। इसके ऊपर धनावेश की संख्या
4 होती है, अर्थात वह कैटायन जिसके ऊपर 4 धनावेश होते हैं टेट्रावेलेंट कैटायन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कैटायंस कितने प्रकार के होते हैं इनकी परिभाषा का अध्ययन कर लिया है। अब क्वेश्चन आता है इनके प्रमुख एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स, इनके प्रमुख एग्जाम्पल्स काफी अधिक हैं। जैसे मोनोवैलेंट कैटायंस, तो हम जानते हैं आवर्त सारणी में जो प्रथम समूह होता है, फर्स्ट समूह, जो कि एल्कली मेटल्स कहलाता है, इसके सदस्य मोनोवैलेंट कैटायंस कहलाते हैं। फर्स्ट समूह यह एल्कली मेटल्स या क्षार धातुएं कहलाता है, एक संयोजी धनायंस बनाते हैं। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं H+ हाइड्रोजन, लिथियम, इन सब पर प्लस प्लस है, एक ही बार प्लस लिखना है। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यह सभी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इसके अतिरिक्त Hg, मरकरी, Hg+, जिसे कि हम Hg2+ भी लिख सकते हैं। मर्क्यूरस, Cu, कॉपर, Au+, और इसके अतिरिक्त एक सर्वमान्य या सामान्य धनायन होता है NH4+। स्टूडेंट्स, यह सभी एक संयोजी धनायन है। उम्मीद है आपको इनके नाम आसानी से समझ में आ गए होंगे। इसके पश्चात हम बाइवैलेंट कैटायंस की स्टडी करेंगे। बाइवैलेंट कैटायंस वह कैटायंस होते हैं जिनके ऊपर 2 धन आवेश होता है। स्टूडेंट्स, सेकेंड ग्रुप आवर्त सारणी के द्वितीय ग्रुप के सदस्य बाइवैलेंट कैटायंस बनाते हैं। बाइवैलेंट कैटायंस यह आवर्त सारणी के सेकेंड समूह के तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं। इन्हें हम एल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। यह एल्कली मेटल्स कहलाते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स, जैसे बेरिलियम, Be++, बेरिलियम, Mg, Ca, कैल्शियम, Sr, स्ट्रोंशियम। आप इनके नाम को लिखते जाएं और समझते जाएं। Ba, बेरियम, Ra, रेडियम, यह सभी बाइवैलेंट कैटायंस या द्विसंयोजी धनायन है। इसके अतिरिक्त और भी बाइवैलेंट कैटायंस होते हैं जिनके प्रमुख एग्जाम्पल्स में Cu, Cd++, Hg++, Cd, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। Sr, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इसको हम लिख चुके हैं। Mn, मैग्नीज, Mg++, Sn, स्टेनस या टिन, Pb++, लेड, Pt, प्लेटिनम, और कोबाल्ट, Co++, इत्यादि सभी बाइवैलेंट कैटायंस के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी बाइवैलेंट कैटायंस का अध्ययन कर लिया है। आप इनके नाम आसानी से लिख सकते हैं। Be, बेरिलियम, Mg, मैग्नीशियम, Ca, कैल्शियम, Sr, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, कॉपर, कैडमियम, Hg,
पारा या मरकरी, Sr स्ट्रेंशियम, Mn मैग्नीज, Mg या रिपीट हो गया, Sn स्टेनस या टिन, Pb प्लस प्लस लेड, Pt प्लेटिनम और Co कोबाल्ट। आप इनके नाम आसानी से लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह सामान्यतः अधिकतर धातुएं बाइवेलेंट कैटायन्स ही बनाती हैं। इसके पश्चात हम ट्राइवेलेंट कैटायन्स का अध्ययन करेंगे। ट्राइवेलेंट कैटायन्स वह कैटायन्स होते हैं जिनके ऊपर 3 धनावेश होता है। स्टूडेंट्स, आप इनकी परिभाषा आसानी से दे सकते हैं, यह इनके एग्जाम्पल थे। अब इसके ऊपर हम ट्राइवेलेंट कैटायन्स का प्रमुख एग्जाम्पल्स कौन कौन सा है इसका अध्ययन करेंगे। ट्राइवेलेंट कैटायन्स Au3+, यह गोल्ड है, Au, Bi बिस्मिथ, 3+ As आर्सेनिक, 3+ Sb एंटीमनी, 3+, यह सभी ट्राइवेलेंट कैटायन्स है। इसके बाद Fe आयरन 3+, Cr क्रोमियम 3+, Al एल्यूमिनियम 3+, यह सभी ट्राइवेलेंट कैटायन्स है। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने अभी कुछ रफ नहीं किया है, यह मोनोवेलेंट कैटायन्स के एग्जाम्पल्स थे और इसके नीचे बाइवेलेंट कैटायन्स इसके एग्जाम्पल थे। आप और यह ट्राइवेलेंट कैटायन्स के एग्जाम्पल्स हैं। आपने इसका भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद टेट्रावेलेंट कैटायन्स के एग्जाम्पल्स का अध्ययन करेंगे। टेट्रावेलेंट कैटायन्स वह कैटायन्स होते हैं जिनके ऊपर 4 धनावेश होता है। टेट्रावेलेंट कैटायन्स, इनकी संख्या कम है। यह टेट्रावेलेंट कैटायन्स, इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं Sn, अभी यहां पर हम इसके लिए टिन बोल रहे हैं, Sn या स्टेनिक 4+, Pt 4+, Pt प्लेटिनम, Pb लेड 4+। तो स्टूडेंट्स, यह टेट्रावेलेंट कैटायन्स के प्रमुख एग्जाम्पल्स थे। स्टूडेंट्स, अभी आपने कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 4 5 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36, आपने 36 कैटायन्स का अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक ही एलिमेंट्स कई संयोजकताओं के लिए या कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए प्रदर्शित कर रहा है। जैसे हम Fe के लिए देखें तो Fe सेकंड में भी आता है और Fe थर्ड में भी आता है, Fe++ और Fe। इसी प्रकार यदि हम Hg के लिए देखें तब यह Hg+ फर्स्ट में भी आता है और Hg++ सेकंड में भी आता है। इसी प्रकार Pb++ और Pb 4+ में भी आता है। तो स्टूडेंट्स, एक ही एलिमेंट्स 2 या 2 से अधिक प्रकार की संयोजकताओं को प्रदर्शित करता है, इसे हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके पश्चात हम वेरिएबल वैलेंसी अर्थात एक ही एलिमेंट्स या उन एलिमेंट्स या कैटायन्स का अध्ययन करेंगे जो परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी को प्रदर्शित करता है। स्टूडेंट्स, वेरिएबल वैलेंसी
वह घटना होती है या परिवर्ती संयोजकता वह घटना होती है जिसमें एक ही एलिमेंट दो या दो से अधिक संयोजकताओं के लिए व्यक्त करता है। स्टूडेंट्स, इसका विस्तृत अध्ययन हम संयोजकता वाले चैप्टर में करेंगे। अभी हम सिर्फ जो कैटायन्स वेरिएबल वैलेंसी को व्यक्त करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। कैटायन्स की परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी, कैटायन्स की परिवर्ती संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी। स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेरिएबल वैलेंसी या परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बिल्कुल सरल है। जब कोई तत्व एक से अधिक संयोजकता व्यक्त करता है तब इसे वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। स्टूडेंट्स, कई कैटायन्स होते हैं जो वेरिएबल्स वैलेंसी व्यक्त करते हैं। इन कैटायन्स के लिए हम आसानी से एक मैनोमिक्स के द्वारा याद कर सकते हैं। यह मैनोमिक्स है, आप क्रिकेट खेलते ही हैं, स्लिप में कैच गया। इस मैनोमिक्स के द्वारा हम कई कैटायन्स जो कि वेरिएबल वैलेंसी व्यक्त करते हैं को याद कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इस मैनोमिक्स से। स्लिप SLIP, यह हो गया स्लिप। क्रिकेट में आप स्लिप जानते ही हैं, स्लिप एक पोजीशन, स्लिप में कैच गया। स्टूडेंट्स, यह बिल्कुल सरल है। स्लिप में कैच गया, स्लिप में CT का मतलब है कैच, G फॉर गया, स्लिप में कैच गया। पहला जो कि हमने स्लिप लिखा है यह S सिल्वर के लिए व्यक्त करता है। दूसरा L यह लेड के लिए व्यक्त करता है। I यह आयरन के लिए व्यक्त करता है। I आयरन के लिए व्यक्त करता है। स्लिप में कैच गया। P यह प्लेटिनम के लिए व्यक्त करता है। M यह मरकरी के लिए व्यक्त करता है, M फॉर मरकरी। C यह दो धातुओं के लिए व्यक्त करता है, कोबाल्ट और कॉपर। T यह टिन के लिए व्यक्त करता है और G यह गोल्ड के लिए व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, यह 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यह 9 धातुएं वेरिएबल वैलेंसी को व्यक्त करती हैं और इसी के द्वारा यह विभिन्न धनावेशित कैटायन्स का निर्माण करती हैं जिनके ऊपर उपस्थित आवेश की संख्या अलग अलग होती है। सबसे पहले हम सिल्वर का अध्ययन करेंगे। सिल्वर यह Ag प्लस और Ag प्लस प्लस दो रूपों में पाया जाता है। स्टूडेंट्स, जिसमें ऑक्सीकरण, आप यहां पर इसका नाम कैसे देते हैं इसका भी अध्ययन हम साथ साथ करते जाएंगे। जहां पर ऑक्सीकरण संख्या या संयोजकता कम होती है, कम के साथ हम OUS का प्रयोग करते हैं और जहां पर संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या अधिक होती है वहां पर हम एक IC का प्रयोग करते हैं।
यह Ag प्लस है। Ag प्लस के लिए हम अस का प्रयोग करेंगे और इसके साथ हम इक, और Ag प्लस प्लस के लिए हम इक का यूज करते हैं। इसी प्रकार अभी इसका हम नाम भी लिखेंगे लेड। लेड के लिए हम Pb, यह Pb प्लस प्लस होता है और इसकी दूसरी संयोजकता यह Pb4 प्लस के रूप में आती है। नंबर तीसरा यह आई का मतलब आयरन है। आयरन के लिए Fe से लिखते हैं Fe प्लस प्लस और Fe3 प्लस आता है। तो स्टूडेंट्स अब हम इन तीनों का नाम किस प्रकार से देते हैं इसका अध्ययन करेंगे। पहले Ag प्लस। Ag प्लस का नाम आर्जेंटस होता है। Ag प्लस का नाम आर्जेंटस है और Ag प्लस प्लस इसका नाम आर्जेंटिक है। इसका नाम आर्जेंटिक है। OUS और IC हमने इसका उपयोग किया है। दूसरा यह Pb प्लस प्लस है। इसके लिए हम प्लम्बस बोलते हैं। यह प्लम्बस और प्लम्बिक, थोड़ा कंफ्यूज हो गया स्पेलिंग में, और यह प्लम्बिक कहलाता है। इसी प्रकार Fe प्लस प्लस यह फेरस और फेरिक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपकी यह समझ में आ गया होगा कि कब हमें अस का प्रयोग करना है और कब हमें इक का प्रयोग करना है। स्टूडेंट्स इसके पश्चात Pt, यह Pt प्लेटिनम, यह Pt प्लस प्लस और Pt4 प्लस के रूप में पाई जाती है, जिसका नाम प्लेटिनस और प्लेटिनिक होता है। प्लेटिनस प्लेटिनस और प्लेटिनिक, प्लेटिनस और प्लेटिनिक होता है। इसी प्रकार मरकरी, इसका नाम Hg प्लस मर्क्यूरस आप इसको लिख सकते हैं और Hg प्लस प्लस इसका नाम मर्क्यूरिक होता है। Hg प्लस यह मर्क्यूरस है, इसका नाम मर्क्यूरिक है। इसी प्रकार कोबाल्ट, कोबाल्ट के लिए CO प्लस प्लस और CO4 प्लस, यह दो इसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। इसका नाम यहाँ पर CO प्लस प्लस के लिए कोबाल्टस और CO4 प्लस के लिए कोबाल्ट 3 प्लस होता है और कोबाल्ट के लिए 3 प्लस के लिए कोबाल्टिक, कोबाल्टस और कोबाल्टिक का यूज किया जाता है। इसी प्रकार कॉपर Cu प्लस और Cu प्लस प्लस के लिए क्रमशः क्यूप्रस और क्यूप्रिक का प्रयोग क्यूप्रस और क्यूप्रिक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार टिन Sn प्लस प्लस स्टेनस और Sn4 प्लस स्टेनस और स्टेनिक का प्रयोग किया जाता है। स्टेनस और स्टेनिक। इसी प्रकार गोल्ड के लिए Au, गोल्ड के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं Au प्लस और
Au3+ का प्रयोग किया जाता है। यह औरस कहलाता है और यह ऑरिक कहलाता है। Au+ और Au3+ औरस और ऑरिक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी प्रदर्शित करने वाले विभिन्न आयंस का नाम कैसे दिया जाता है इसका अध्ययन किया। इसमें हमने अस और इक का प्रयोग किया है। किंतु स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात आपको बताना आवश्यक है कि अस और इक का प्रयोग करना यह एक ओल्ड सिस्टम था। आधुनिक सिस्टम में हम अस और इक का प्रयोग नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स, आधुनिक सिस्टम में अस और इक की जगह इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित किया जाता है और इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम रोमन अंकों के द्वारा इनके नाम के साथ कोष्ठक में लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे आधुनिक धारणा, इसमें अस और इक का प्रयोग नहीं किया जाता है, अस का प्रयोग नहीं किया जाता है और ना ही इक का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता को इनमें थोड़ा सा अंतर होता है, जिसका अध्ययन हम संयोजकता वाले चैप्टर में करेंगे। इसमें ऑक्सीकरण अवस्था या संयोजकता को रोमन अंकों के द्वारा कोष्ठक में लिख दिया जाता है। जैसे Fe, एक का एग्जाम्पल लेके मैं बता दे रहा हूं, ++ और Fe3+, इसे हम फेरस बोलते थे, जो कि प्राचीन धारणा थी। लेकिन आधुनिक धारणा में इसका नाम आयरन, इन ब्रैकेट में इसके लिए हम सेकंड लिखेंगे। आयरन सेकंड कहलाता है। Fe3+ आयरन थर्ड कहलाता है। इसी प्रकार हम किसी और का भी एग्जाम्पल ले लें। Cu+, यह कॉपर फर्स्ट कहलाता है और Cu++ कॉपर सेकंड कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम आधुनिक धारणाओं में वेरिएबल वैलेंसी को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने कैटायंस कितने प्रकार के होते हैं, वेरिएबल वैलेंसी क्या है, कैटायंस की वेरिएबल वैलेंसी को दो सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, अस और इक के द्वारा एवं ऑक्सीकरण अवस्थाओं के प्रयोग के द्वारा, इसका अध्ययन कर लिया है। स्टूडेंट्स, अब हम इसके पश्चात एक अंतिम प्रक्रम का अध्ययन करेंगे, कैटायंस और एनायंस को व्यक्त करना। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में कैटायंस और एनायंस की सहायता से कई टिपिकल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फार्मूला कैसे प्राप्त करते हैं, इनका नाम कैसे देते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कैटायंस और एनायंस, इनमें आवेश अलग अलग होता है लेकिन इनमें कुछ समानता होती है। कैटायन व एनायन को व्यक्त करना, कैटायंस व एनायंस को व्यक्त करना। स्टूडेंट्स, जब हम कैटायंस और एनायंस की सहायता से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला या सूत्र का निर्माण करते हैं, तब हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है। कैटायंस के दो भाग होते हैं। नंबर 1, कैटायंस का प्रतीक
नंबर दूसरा कैटायंस की संयोजकता। इसी प्रकार एनायंस के भी दो भाग होते हैं, प्रतीक या सिंबल। नंबर दूसरा एनायंस की संयोजकता। स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट या कॉन्सेप्ट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। कैटायंस के भी दो भाग होते हैं और एनायंस के भी दो भाग होते हैं, प्रतीक और संयोजकता। जैसे यदि हम एक कैटायंस ले लें Al3+ और एनायंस कोई भी एक एनायंस ले लें OH-, तब इसमें से Al इसके प्रतीक के लिए व्यक्त करता है और इसके ऊपर का जो आवेश है 3+ या 3 इसकी संयोजकता को व्यक्त करता है। इसी प्रकार OH- में OH इसके प्रतीक को और 1- इसकी संयोजकता या कंबाइनिंग कैपेसिटी को व्यक्त करता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको कैटायंस और एनायंस के दोनों भाग, प्रतीक एवं संयोजकता भी समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, इसके पश्चात हम सबसे अंत में कैटायंस और एनायंस की सहायता से कई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं और उनका नामकरण कैसे करते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। आप लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे आपके केमिस्ट्री से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। धन्यवाद।